नमस्कार, न्यूज़ फॉर्नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। एनडीए में सीट शेयरिंग के ऐलान के बाद मान मनोबल का दौर देखा जा रहा था। उपेंद्र कुशवाहा काफ़ी ज़्यादा नाराज चल रहे थे। जिस तरीके से वो आधी रात को पहले तो सम्राट चौधरी नित्यानंद राय से उनकी मुलाकात हुई, सीटों को लेकर मुलाकात हुई, क्योंकि वो ज़्यादा खुश नहीं चल रहे थे। जो 6 सीटें उन्हें मिली हैं उसको लेकर वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से ये भी बताया था कि वो कितना ज़्यादा निराश है, उनको 6 सीटें मिली हैं और वो भी उनके इम्पोर्टेंस के लिए नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा जब उनसे मिले थे तो उनकी जो नाराज़गी थी वो साफ ज़ाहिर हो रही थी, क्योंकि उनका कहना था कि एनडीए में नथिंग इज़ वेल, यानी कि कुछ भी ठीक नहीं है। जहां एक तरफ सम्राट चौधरी ये और नित्यानंद राय ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि एनडीए में सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल कह रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा का ये कहना था कि एनडीए में नथिंग इज़ वेल। जिसके बाद से नित्यानंद राय और उपेंद्र कुशवाहा जो है अगले दिन अमित शाह से मिलने पहुंचे और इससे पहले उपेंद्र कुशवाहा ने आपातकालीन बैठक भी बुला ली थी। ट्वीट के माध्यम से सबको जानकारी दी कि कल, यानी कि कल 12:30 बजे के करीब जो है आपातकालीन बैठक बुलाई उन्होंने कि सभी नेताओं को आना है, जितने भी कार्यकर्ता हैं पार्टी के उन सभी को आना है और वो उस मीटिंग में जो है सीटों को लेकर चर्चा कर सकते थे। लेकिन उससे पहले ही नित्यानंद राय और उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली के लिए रवाना हो गए अमित शाह से मिलने के लिए। उसके बाद जब आए हैं तो नाराजगी उनकी थोड़ी सी कम हुई है। अब देखिए कि उन्होंने लिस्ट भी जारी कर दिया। उपेंद्र कुशवाहा की लिस्ट जो है वो जारी हो गई उम्मीदवारों की। तो देखिए, अगर सीटों की बात की जाए तो सीतामढ़ी के बाजपट्टी से अभी कोई नाम की घोषणा नहीं की गई है। तो वहीं मधुबनी की अगर बात की जाए तो मधुबनी से श्री माधव आनंद को मौका दिया गया है। मुजफ्फरपुर के पारू से भी अभी किसी का नाम सामने नहीं आया है। तो वहीं समस्तीपुर की बात की जाए तो समस्तीपुर के उजियारपुर से श्री प्रशांत कुमार पंकज को मौका दिया गया है। रोहतास के सासाराम से श्रीमती स्नेहलता को मौका दिया गया है और रोहतास के दिनारा से श्री आलोक कुमार सिंह को मौका दिया गया है। तो ये 6 जगह हैं और 6 नाम हैं। लेकिन यही अगर बात की जाए 2 जगह, यानी कि सीतामढ़ी की बात की जाए तो यहाँ पर भी अभी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई है। वहीं दूसरी तरफ मुजफ्फरपुर के पारू से भी अभी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई है। यही 6 सीटें हैं जो उपेंद्र कुशवाहा के खेमे में आई हैं। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा काफ़ी ज़्यादा नाराज चल रहे थे, जैसा कि हम आपको स्टार्टिंग से बताते हुए आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि एनडीए में सीट शेयरिंग के ऐलान के बाद से बीजेपी को 101 सीटें और जदयू को 101 सीटें, तो वहीं बात की जाए चिराग पासवान की तो उन्हें 29 सीटें मिली थी। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए उपेंद्र कुशवाहा की और जीतन राम मांझी की तो इन्हें 6 सीटें दी गई थी, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा नाराज चल रहे थे। जीतन राम मांझी भी अपनी नाराज़गी जो है एक के बाद एक जाहिर कर रहे हैं। वो अभी सोशल मीडिया पर एक्टिव नज़र नहीं आ रहे, कोई भी बयान देते हुए नज़र नहीं आ रहे, यानी एक बच बचाव वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अपनाते हुए नज़र आ रहे हैं। वो अभी कुछ भी बयान नहीं दे रहे हैं और उनकी नाराज़गी कहीं ना कहीं दिख रही है, क्योंकि अभी तक बाकी सभी ने लिस्ट जारी कर दिया गया है। तो सबकी उपेंद्र कुशवाहा की भी लिस्ट जारी हो गई है, तो दूसरी तरफ जदयू ने भी अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसके अलावा अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी ने अपने सभी 101 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। 101 विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पहले 71 सीटों का ऐलान किया गया था। 71 सीटों पर जिन उम्मीदवारों को मौका दिया गया था उसका ऐलान किया गया था, उसकी सूची जारी की गई थी। उसके बाद से दूसरा लिस्ट जो है वो जारी किया गया था, जिसमें कुल 12 नाम थे और तीसरा लिस्ट जो है देर रात जारी कर दिया गया, जिसमें टोटल 18 नामों की घोषणा की गई। और उसके अलावा अब जो है उपेंद्र कुशवाहा ने भी अपनी सूची जो है जारी कर दी है, जिसमें सीतामढ़ी से अभी किसी का नाम सामने नहीं आया है और दूसरा मुजफ्फरपुर से नाम सामने नहीं आया है। यानी 2 सीटों को लेकर जो है अभी भी कहीं ना कहीं टेंशन में है, समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर किसे देना चाहिए। तो देखिए, इसको लेकर जो है उन्होंने इस लिस्ट में रिक्त स्पेस छोड़ दिया है, यानी कि खाली स्पेस छोड़ दिया है। जल्द ही इस दोनों सीटों पर भी वो उम्मीदवारों की घोषणा कर देंगे। तो देखिए, महागठबंधन में भी खींचातानी का नज़ारा जो है देखने को मिल रहा है। महागठबंधन में तमाम घटक दल के जो नेता हैं वो असमंजस में हैं। एक तरीके से डिस्कशन चल रहा है। अब डिस्कशन का नतीजा जो है अभी तक नहीं निकल पाया है, लेकिन कयास ये लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है आज किसी भी हाल में ये सारे डिस्कशन कंप्लीट हो जाए और आज जाके सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया जाए, क्योंकि कल आखिरी डेट है, उससे पहले ही सीट शेयरिंग का ऐलान कर देना है। और उसके बाद से दूसरे लिस्ट की तैयारी शुरू कर दी जाएगी, या यूँ कह लीजिए कि दूसरे चरण के उम्मीदवारों की लिस्ट की जो तैयारी है वो शुरू कर दी जाएगी। और इसके अलावा सभी उम्मीदवारों को चुनाव के लिए तैयार करना शुरू कर दिया जाएगा।
तो ये सारी चीज़ें जो हैं अभी एनडीए में देखने को मिल रही है। एनडीए खेमे में थोड़ा-सा अभी खींचतान है, लेकिन उतना नहीं कहा जा सकता है जितना कि महागठबंधन में है, क्योंकि महागठबंधन में पेच कुछ ज़्यादा ही फँसा हुआ है और एनडीए गठबंधन में अभी जीतन राम मांझी हैं, जो कि नाराज़ चल रहे हैं। देखिए आने वाले समय में क्या उनकी नाराज़गी खत्म होती है या फिर वो इसी तरीके से बरकरार रखते हैं, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा कि आखिर वो अपना लिस्ट कब जारी करते हैं। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही है। ऐसी तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें न्यूज़ 4 नेशन। धन्यवाद।